नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्राइस और ओपन इंटरेस्ट के बीच में रिलेशनशिप पे बात की थी और ये बताया था कि लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है। वैसे मैंने देखा है कि कई सारे लोग जो है पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और आलसपन करते हैं, तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखा करें। शुरू के वीडियो से कुछ 2-4 मिनट से आप ये नहीं कह सकते कि ये वीडियो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाता है आदमी लय में आते जाता है और दरअसल जो सबसे बेस्ट चीजें होती हैं वो वीडियो के बीच में और आखिर में होती। तो आशा करता हूँ आप इसका ध्यान रखेंगे। आज के इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि कॉल राइटिंग क्या होती है और पुट राइटिंग क्या होती है। देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जब डेली की रिपोर्ट्स देता हूँ, और अगर आप वो रिपोर्ट देखना चाहें तो आप मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब पे जाकर के देख सकते हैं। तो उन रिपोर्ट्स में अगर मैं किसी वर्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो वो है कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग। तो आइए अब हम समझते हैं कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होती क्या है दरअसल। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आप निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर चले जाएगा और निफ्टी की आप एक कॉल खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप मोबाइल में जाते हैं, देखते क्या रेट चल रहा है और अपना रेट के हिसाब से जो भी आपको रेट लगता है उस रेट पे आप बाय का ऑर्डर डाल देते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये कॉल जो है वो आप खरीद रहे हैं और उसको कोई और बेच रहा है, और जब आप उसको बेचते हैं प्रॉफिट या लॉस में कोई और खरीद रहा होता है, तो ये कॉल और पुट या फ्यूचर्स जो है वो शुरू कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात यह कि आपको अगर कोई चीज खरीदनी है, मार्केट में आप जाते हैं कोई चीज खरीदनी है, तो कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए। तो यहीं से हमारा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है कि कोई भी कॉल या पुट तब तक आप देखेंगे कि आपको बाजार मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है जब तक कि उसका कोई सेलर नहीं होता है। यानी सबसे पहले जो कॉल या पुट या फ्यूचर में जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है कि कोई ना कोई बेचने वाला व्यक्ति उसके लिए होना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप निफ्टी की ऑप्शन चेन उठाइए और जैसे अभी इस हफ्ते की एक्सपायरी है, आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में जाइए और वहां से 1000-2000 पॉइंट पीछे चले जाइए। जैसे फर्ज करें अगर निफ्टी अभी 18,000 पे है तो आप 16,000 की पुट पे चले जाए, 15,000 के पुट देखने की कोशिश करें, तो आपको दिखेगा वहां कोई ट्रेडिंग ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ना तो कोई खरीदने वाला है ना बेचने वाला है। अगर आप खरीदना भी चाहते हैं तो कोई बेचने वाला होना, जब तक कोई बेचने वाला नहीं होगा तो आप खरीदेंगे कैसे? तो यही से जो है हमारा जो सेलर है वो पिक्चर में आता है। सबसे पहले मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है और वो कॉल या पुट को बेचने के लिए ऑर्डर लगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मान लीजिए कि कॉल का रेट इस समय 25 रुपए है। हम बात करते हैं निफ्टी की कॉल की, लेकिन ये बैंक निफ्टी के लिए, स्टॉक ऑप्शंस के लिए, फ्यूचर्स के लिए, सबके लिए लागू होता है। ये 25 रुपए में वो कॉल बेच रहा है, उसको कितने रुपए लग रहे हैं तो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति ये कॉल बेचने के साथ में क्या और कोई पुट भी बेच रहा है या फ्यूचर्स खरीद रहा है, बेच रहा है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो है मोटा मोटा आप मान के चल सकते हैं कि कम से कम 90,000 से लेकर के 1-1.5 लाख रुपए तक जो है उसको एक्सचेंज में जमा कराने पड़े, मतलब वो इतने पैसे देगा। और ये संख्या भी कम ज्यादा होती है और ये डिपेंड करता है कि निफ्टी का लेवल क्या है और बहुत सारे जो है पैरामीटर्स पे ये चीज डिपेंड करती है। उसको मैं कभी और समझाऊंगा आपको ये जो अमाउंट है। लेकिन फिलहाल आप ये जान के चले कि लगभग 1 लाख रुपया कोई खर्च कर रहा है और वो एक्सचेंज को देता है और बदले में वो 25 रुपए में कॉल सेल करता है, जो कि उससे बी नाम का एक बायर है वो सबसे पहले खरीदता है। अब बी ने ये कॉल कितने की खरीदी? अब कॉल जो है ये हम जानते हैं कि निफ्टी के लॉट में जो है आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और निफ्टी का लॉट 50 का है, यानी बी ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, तो बी ने कितने रुपए दिए? 25 × 50, यानी कि बी ने
1250 रुपए दे करके एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा। अगर एक और 2 कॉन्ट्रैक्ट बेचने, उसको 2 लॉट बेचने हैं तो उसको इसका डबल लगेगा। ऐसा नहीं होगा जैसे कई लोग क्या है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं, 20 रुपए देते हैं, एक बार में 10-10, 20-20 लॉट जो है आप खरीद लेते हैं। लेकिन जब कॉल राइटिंग करने जाते हैं या पुट राइटिंग करने जाते हैं, कॉल सेल करने आते हैं, पुट सेल करने जाते हैं, तो आपको हर कॉन्ट्रैक्ट के अलग से इतने पैसे देने पड़ते। तो अब आप देखेंगे कि उसने, हम सबसे कम सिनेरियो के आसपास आ जाते, वो आदमी 90,000 रुपए दे करके उसने कॉल बेची, बदले में उसको कितने मिले? 1250। ये जब जो बंदा है वो जब इस कॉल को बेच रहा है, अगर वो कॉल को बेच रहा है तो हम कहते हैं कि ये जो है वो कॉल राइटिंग कर रहा है। कॉल राइटिंग, कॉल को लिखना, यानी बेसिकली क्या है कि ये जो है वो कॉल को सेल कर रहा है, बेच रहा है, इसी को कॉल राइटिंग कहा जाता है। अगर ये जो है वो कॉल के बजाय पुट बेच रहा है तो हम ये कहेंगे कि ए ने पुट राइटिंग की है। बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल ये। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, और ये वीडियो जो है जनरल पब्लिक के लिए भी है और मेरे चैनल के मेंबर्स के लिए भी। अगर आपको बाजार में पैसा कमाना है, खास करके अगर हम बात करें मेरी रिपोर्ट्स की, जो कि मैं डेली की रिपोर्ट जो है इवनिंग में देता हूँ, दिन भर में निफ्टी में क्या हुआ और आधे घंटे की, तो पूरी रिपोर्ट्स का जो फोकस होता है वो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के हिसाब से होता है, उनके नजरिए से। तो आप में से जो भी मेरे मेंबर हैं अगर देख रहे हैं तो इसको उस नजरिए से देखें, फिर आपको बाजार अच्छे से समझ। तो खैर हम इनके नजरिए पे आते। अब पहली बात तो ये देखते हैं कि ए को क्या कब फायदा होगा और कब लॉस होगा, और कितना फायदा होगा और कितना लॉस, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और मेरे वीडियो भी पूरे देखने पड़ेंगे। तो अब ए ने जो है, मान लीजिए फर्ज करते हैं, इसी पे हम और ज्यादा सिनेरियो पे आ जाते हैं। निफ्टी 18,500 पे था, ए ने 18,700 की कॉल 25 रुपए में बी को बेच दी और उसको बदले में मिले 1250 रुपए। अब अगर निफ्टी ऊपर जाता रहेगा तो इस कॉल के रेट बढ़ते रहेंगे, ये 25 से 27 तक भी जा सकती है, 28 तक भी जा सकती है, डिपेंड करता है निफ्टी कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है और एक्सपायरी में कितने दिन या कितना टाइम बाकी। अब उस स्थिति में क्या होता है, हमारे ए ने जब ये कॉल बेची, निफ्टी मान लीजिए 18,500 पे था और उसने 18,700 की कॉल बेच दी, तो ए ने क्या सोच के कॉल बेची? ए ने ये सोच के ये कॉल बेची कि अभी निफ्टी 18,500 पे है, निफ्टी नीचे नीचे जाएगा और इस कॉल के रेट कम होते जाएंगे, यानी मैंने जो चीज बेची है उसके रेट कम होते जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी है, वो मंडी में व्यापारी है, अनाज का व्यापारी है, और वो अनाज खरीदता बेचता है। फर्ज करे अनाज में जो है वो गेहूं बेच रहा है, खरीद रहा बेच रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली प्राइसेस पे मत जाएगा, मैं एग्जांपल के तौर पे बात। मान लीजिए गेहूं का रेट चल रहा है 30 रुपए पर किलो। उस आदमी के पास सुबह सुबह फोन आता है कि भाई ऐसा है कि अभी अभी 10 ट्रक जो है तुम्हारी मंडी के लिए रवाना हुए हैं और वो शाम तक पहुंच जाएंगे। अब उसको मालूम पड़ता है कि भाई आसपास जो है इलाके में या दूसरी जगहों पे अब गेहूं के रेट गिर गए। वो अपनी दुकान पे बैठा हुआ, उसके पास फिलहाल गेहूं नहीं, ठीक है, उसके पास गेहूं नहीं है अभी, और उससे एक व्यापारी आता है गेहूं खरीदने के लिए। फिलहाल मंडी में गेहूं का भाव चल रहा है 30 रुपए। अब उस व्यापारी को मालूम है कि शाम तक मंडी में गेहूं और आ जाएगा और ये गेहूं का रेट 30 रुपए से गिर करके 28 या 29 रुपए तक आ जाएगा, या बाहर से मैं खरीद के मंगवा लूंगा तो भी मेरे को 28-29 रुपए का पड़ेगा। जो व्यापारी उसके पास आया है उसको भी आइडिया नहीं है कि भाई बाहर गेहूं का क्या रेट चल रहा है क्या नहीं। उसको किसी ने बोल दिया कि भाई गेहूं के रेट बढ़ सकते हैं, तो वो मंडी में आ गया और वो व्यापारी से सौदा कर लेता है कि भाई ठीक है मुझे जो है 1 टन गेहूं चाहिए, तो वो 30 रुपए के हिसाब से व्यापारी उसके साथ सौदा कर लेता है, ठीक है लाओ अभी पैसा दे दो, मुझे एडवांस में पैसा दे दो और शाम को जो है मेरे से गेहूं आप ले जाना। व्यापारी उसको पेमेंट कर देता है। जो डील हुई है वो शाम को देने की हुई है, गेहूं मतलब जो है शाम को दिया जाएगा उस समय, ठीक है।
ये एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। इसी से हमारा पूरा ये जो स्टॉक मार्केट के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इससे जुड़े हुए, और बेसिकली ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन शुरू भी इसी प्रकार से कमोडिटी ट्रेडिंग से शुरू हुई। तो क्या होता है कि व्यापारी ने उससे 30 रुपए के भाव पे जो है सौदा कर, शाम को अनाज आता है और व्यापारी जो है उसको 28 या 29 रुपए के भाव पे जो है वो खरीद लेता है, और उसको डिलीवरी देनी है व्यापारी को, तो 30 रुपए के भाव से व्यापारी को डिलीवरी दे देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि व्यापारी ने क्या किया, जो हमारा गेहूं का डीलर, उसने क्या किया, उसने 30 रुपए के भाव पे शुरू में बेच दिया और बाद में सस्ते में खरीद लिया। तो ये बेसिकली यही फंडामेंटल जो है हमारे यहाँ पे सेलर्स जो होते हैं, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, वो इसी फंडामेंटल पे काम करते हैं। अगर कॉल राइटिंग कॉल बेची जा रही है तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने 18,500 पे निफ्टी चल रहा है, 18,700 की कॉल बेच दी 25 रुपए के भाव पे। जब निफ्टी नीचे की ओर चला जाएगा, वो ये मान के चल रहे कि निफ्टी नीचे जाएगा तभी तो कॉल बेच रहे हैं, निफ्टी नीचे चले जाएगा, यही कॉल जो है 17, 18, 4, 5 कुछ भी रुपए के भाव पे आ जाएगी, तब वो इसको वापस। अगर पुट की बात करें, अगर ये पुट बेच रहा है, निफ्टी अभी 18,500 पे, इसने 18,300 की पुट बेच दी 25 रुपए पे, निफ्टी ऊपर चला जाएगा, ये जो 18,300 की पुट के रेट कम हो जाएंगे और ये पुट को सस्ते दाम में वापस खरीद लेंगे। ये होती है पुट रेट। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको 2-4 चीजें ध्यान रखनी। वो चीज क्या है, क्योंकि तभी आप कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे। और ये वो सारा कॉन्सेप्ट है भाई साहब जो कि आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, सीए के स्टूडेंट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स के बारे में जानना चाहते हैं, सीएफए के स्टूडेंट्स हैं, तब आपको ये चीज सीखने को मिलेगी जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और ये जो है बेसिकली जो लोग हेजिंग करना चाहते हैं, जो लोग ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं समझा। अब इस पूरे प्रोसेस में हम बाजार को थोड़ी देर के लिए इस ए व्यक्ति के हिसाब से देखते हैं कि ये जो ए है इसको कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस। 2 मिनट के लिए इसको समझिएगा। ये टेबल आप समझेंगे तो आपको निफ्टी के ऑप्शंस की ट्रेडिंग समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये ए ने 25 रुपए के भाव पे जो है, हम पहले बात करते हैं कॉल, मान लो इसने कॉल रेटिंग कर दी, तो ऐसा क्यों, और वो भी 90,000 रुपए देकर के इसको 1250 रुपए मिले भाई। तो ये ऐसा इसलिए किया कि ये बहुत बड़े ट्रेडर्स, ज्यादातर 30% जो ऑप्शंस में कॉल राइटिंग पुट राइटिंग होती है वो एफआई के द्वारा की गई हो, और बाकी 70% दूसरे ट्रेडर्स होते हैं, जिनमें से कि 80 बाकी के भी 70 में से 80-90%, यानी एफआई को मिला करके ऑलमोस्ट 80 to 90% ट्रेडर्स जो होते हैं बहुत बड़े ट्रेडर्स और सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं, मतलब मिल करके काम होता है। पूरे डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कैसे होता क्या होता, लेकिन इनके पास इतनी, इन सबके पास जो ये कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स होते हैं, ज्यादातर जो है उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर वो कॉल बेच रहे हैं तो बाजार को नीचे गिरा सकते हैं, अगर पुट बेच रहे हैं तो बाजार को ऊपर उठा सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है, इनके पास फर्ज करें इन्होंने कॉल राइटिंग करी, कॉल बेच, तो बाजार को गिराने के लिए आपके पास क्या चाहिए, शेयर्स। निफ्टी कैसे गिरे, ठीक है, आपने कॉल बेच दी है, कॉल के रेट कम होने चाहिए। कब कॉल के रेट कम कैसे होंगे, जब निफ्टी नीचे जाएगा। निफ्टी कैसे नीचे जाएगा, निफ्टी के 50 स्टॉक्स में सेलिंग, पूरे के पूरे 50 में भी सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, आपने शुरू के 15-20 में ही अच्छी खासी सेलिंग कर। निफ्टी 50 स्टॉक से मिलकर चलता है, लेकिन उनका अलग अलग वेटेज होता है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना, मेरा एक और चैनल भी है। तो इनके पास शेयर्स होते हैं, इन्होंने वो शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, सबने इकट्ठे ग्रुप में, एफआईएस वगैरह ने। क्या होगा, निफ्टी नीचे चले जाएगा। निफ्टी नीचे चले जाएगा तो ऑब्वियसली जो इन्होंने कॉल बेची तो उसके रेट कम हो जाएंगे, ये उसको सस्ते में खरीद लेंगे। तो ये इतने इनके पास जो है रिसोर्सेज। सिमिलरली अगर इन्होंने मान लीजिए पुट बेच रखी है, तो पुट बेचिए मतलब क्या है, निफ्टी को ऊपर लेकर के जाना है, स्टॉक मार्केट को ऊपर लेकर के जाना है, शेयर को ऊपर लेकर के जाना है। वो कैसे जाएंगे, इतने पैसे होते हैं, आप उन शेयर को खरीदते जाइए, उनके रेट बढ़ते जाएंगे, पुट के रेट कम होते जाएंगे। तो ये इतने लोग रिसोर्सफुल होते। इसलिए जब मैं रिपोर्ट्स बनाता हूँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में रिपोर्ट्स देता हूँ, आप वो रिपोर्ट्स जो होती है वो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के नजरिए से देखेंगे, आप काफी पैसा कमाएंगे। आपको बाजार समझ में आ जाएगा कि अच्छा बाजार में ये मूवमेंट हो, अच्छा ये ऐसा हो रहा है। उसमें मैं लिख के भेजता हूँ कि ये दाम कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, दाम बढ़ सकते हैं, कम हो सकते, ये सब क्यों है, ये सब इसीलिए है। और ये चीज भी सिखा इसीलिए रहा हूँ। बेसिकली बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप में आते हैं, छोड़ के भी चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, उनकी सीखने की इच्छा नहीं होती है। उन्हें लगता है कि कोई मुझे 500, 600, 1000 रुपए देकर के मुझे ये बता दे कि भाई 70 रुपए पे कॉल खरीदो,
85 पे भेज देना। अरे 1,000 रुपए लगाओगे 15,000 रुपए मिल जाएंगे। एक काम कोई तुम्हें 500-600 रुपए में बताएगा, 2-3 हजार रुपए देकर कोई आपको कॉल पोर्ट बताएगा कि 70,000 में खरीदो, 85,000 में। बाजार में कौन करता है इसे, इक्का दुक्का कोई भी नहीं। ये थोड़ा सा ये चीजें हैं, आपको इसके अंदर मार्केट, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने बैठे हैं, आपको ही निर्णय ले। एफआई, बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, हमारे डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ये बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। इनको नहीं मालूम अगले दिन क्या होगा। जिनके पास खाली कैपेबिलिटी है, जैसे ए है, ए ने कॉल बेच दी, उसको ये नहीं मालूम कि कल निफ्टी ऊपर होगा नीचे होगा, अगले ही क्षण निफ्टी ऊपर होगा नीचे। अभी जैसे युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हमास और इजराइल के बीच में, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये युद्ध चल रहा है, अचानक शुरू हुआ ना, किसी को मालूम था क्या? नहीं। बस उस केस में ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग इतने रिसोर्सफुल होते हैं कि अगर बाजार इन्होंने जो है पुट बेच रखी है और बाजार नीचे जाने वाला, तो ये उसको थोड़ी देर के लिए वहां पे शेयर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। बाजार को थोड़ी देर के लिए थाम ले, रोक लेते हैं और अपनी बेची हुई पुट को वापस खरीद लेंगे, फिर गिरने देंगे। और कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इस चीज को बड़े ध्यान से सोच समझ के सीख। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने खाली जो है यहाँ पर एक क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, और 10 लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, उसका फल मुझे ऊपर वाला देता है। और ये वीडियो इसलिए बन रहा है कि आप में से कई लोग जो है वो लॉसेस में जाने से बचे। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो कॉल राइटर्स, पोर्ट राइटर्स होते हैं, ये बहुत रिसोर्स, और अगर आपको कमाना है तो आप बाजार को उनके जरिए से दी। और मैं मेरे रिपोर्ट्स की बात कर रहा था, तो मेरे चैनल है राजीव धर्मानी का, इस पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की रिपोर्ट्स मिलती है। उसके प्राइस सिर्फ 600 रुपीज है। तो वो ज्वाइन करना हो तो आप मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, या यूपीआई आईडी के बारे में मैंने कम्युनिटी टैब पे दे रखा, वहाँ पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीआई आईडी के केस में आपको मुझे आपका जो जीमेल एड्रेस वो बताना पड़ेगा। मैं उस पर वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे जो है, मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा जो भी रिपोर्ट के, वो जीमेल आईडी वहां डाल दूंगा, तो आपको रिपोर्ट दिख जाए। अब बात कर रहा था मैं यही कॉल राइटिंग, पोर्ट राइटिंग वाली बात। मेरे ग्रुप में भी लोग आते चले जाते, क्योंकि उनको ये चीज समझ, वो इतने मेहनत नहीं करते इसको समझने के लिए, और जो मेहनत कर लेते इसको समझने के लिए, फिर वो लोग अच्छा कमाना शुरू करते, उनके मैसेजेस आते रहते हैं, आज मैंने ये कमाया। तो आप इनके नजरिए से बाजार को देखिए। अब इनका नजरिया क्या है वो भी मैं आगे बता रहा। हम ये बात कर रहे थे कि इनको क्या फायदा नुकसान होता है। अब हम पहले कॉल के लिए बात करते हैं, सेम चीज पोर्ट के लिए लागू होगी। 18,500 पे निफ्टी है मान लीजिए, और इसने 18,700 की कॉल भेजी। क्या होता है अगर निफ्टी ए के मुताबिक नीचे की ओर जाना शुरू करता है, यानी निफ्टी गिरना शुरू करता है, निफ्टी गिरेगा तो 18,500 से कम होता जाएगा, 18,450, 18,300, इस प्रकार से जाएगा निफ्टी, नीचे 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 की ओर जाएगा। और ये जो कॉल है ये 25 से 21, 18, 12 इस प्रकार से रेट में इसके रेट कम होते जाए। अब हमारे सेलर ने 25 रुपए में बेची थी, जब ये नीचे गिर गई 12 पे आ गई, तो फर्ज करें कि ये जो है कॉल 15 पे आ जाती है, और अब ये जो ए है इसको लगता है कि यार ये मार्केट गिर चुका है काफी ज्यादा, अब यहाँ से और ऊपर वापस जा सकता है, और ये कॉल अभी 15 पे चल रही है, इसके रेट बढ़ सकते हैं। तो वो क्या करेगा, उसने सेल किया था 25 के भाव पे, वो 15 के भाव पे उसको वापस खरीद लेगा। अब जैसे उसने खरीदा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो था, वो लॉट जो था, वो खत्म हो गया हमेशा, अब वो ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध नहीं। और ए को इस पूरे इसके अंदर कितना फायदा हुआ, उसको उसने 10 रुपए कमाए, 10 × 50 500 रुपए कमाए, और इस 500 रुपए कमाने के लिए उसने करीब करीब 1 लाख रुपए बाजार में इन्वेस्ट, और 500 रुपए कमाए। आप परसेंटेज देखिए तो 1% से भी कम का मुनाफा है। अगर वो 25 रुपए की कॉल बेच रहा है और 15 में वापस 0.5% का मुनाफा है, और उसके लिए 1 लाख रुपए लगा रहे हैं लोग। और आप अपनी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई, और वो 10, 20, 30% के प्रॉफिट के लिए ऑर्डर डाल के रख देते हैं। मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी बार बोलता हूँ कि यार तुम इतना प्रॉफिट मार्जिन रखो, इतना रखो, यहाँ तक जा सकता है, लोग नहीं सकते, हम क्या कर सकते। वो इतने बड़े बड़े सेलर्स, एफआई, डीआई, ये 1%, 2%, ज्यादा से ज्यादा 3% हो गया, मैं इस मुनाफे पे काम कर रहे हैं। तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स में निकलना सीखिए अगर आपको पैसा कमाना है, ये बहुत जरूरी। अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अभी हमने देखा कि बाजार गिर गया, क्या होता है कि ए ने जो है कॉल बेची, लेकिन निफ्टी ऊपर चला गया, कोई अच्छी खबर आ गई, फिर एकदम खबर आई कि रशिया यूक्रेन के सीज फायर हो गया, समझौता हो गया, युद्ध रुक जाएगा, बाजार
ऊपर। अब निफ्टी जो है वो ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएगा 18,600, 18,700, और ये जो कॉल है ये 25 से 28, 35, 50 कुछ भी जा सकती है। अब इस स्थिति में एक ही पोजीशन क्या हो रही है, अब एक को लॉस हो रहा है। लॉस कैसे हो रहा है भाई, बेच तो दी 25 रुपए में, अब उसको वापस खरीदना भी तो लाजमी है, आपको वापस तो खरीदना पड़ेगा, ये बाजार का नियम है। सेलर्स के लिए उनको खरीदना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है कि अब ये अगर नहीं खरीदे तो क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए आप नहीं खरीदे फिर क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। इनके लिए क्या होता है, एक्सचेंज ने एक मार्क टू मार्केट हम बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट जिसको बोलते हैं वो रखा, इसको मार्क टू मार्केट बोला जाता है। मार्क टू मार्केट में क्या होता है कि इस सेलर ने जब 25 रुपए में कॉल बेच, उसके अलावा इसको कुछ अलग से पैसे जो होते हैं वो रखने होते हैं, और अगर ये कॉल के रेट 25 रुपए से ऊपर जाने शुरू हो जाए, जब तक 25 रुपए से गिर रहा है तब तक इस मार्जिन पे, मार्क टू मार्केट पे कोई फर्क, लेकिन जैसे ही ये 25 से ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे, इसके मार्जिन अमाउंट में से उतना पैसा कटता जाएगा। मतलब मान लीजिए ये 25 से, ये जो कॉल इसने 25 में बेची, 25 से 26 रुपए आ गए, तो जो डिफरेंस है ये 1 रुपया, ये 1 रुपया पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 जो है आपकी निफ्टी की कॉल है, तो एक्सचेंज इसके अकाउंट में से 50 रुपए काट के अपने पास रख लेगा कि भैया ठीक है ये 26 पे चल रही है, तुमने नहीं बेचा तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बिहाफ पे बेच देंगे, और उसके एवज में 25 रुपए तो इसको मिल चुके, और वो जो 1 रुपए का लॉस है वो एक्सचेंज इसके अकाउंट से काटता है। मतलब इनके अगर ये कॉल या पुट बेच रहे हैं, लॉस में आ रहे हैं, तो इनको उसी क्षण पे इनके अकाउंट में से पैसे कटते रहते हैं। जैसे आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो देखते हैं ना कि उसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आपको दिखता रहता है कि भैया अभी मेरे इतने पैसे बढ़ रहे हैं, एक 5-5 पैसे ऊपर नीचे जैसे कॉल पुट होती है तो आपको दिखता है। लेकिन इनके केस में क्या होता है कि अगर ये लॉस में जा रहे होते हैं तो इनके अकाउंट में से उतने पैसे कटते हैं, ये एंड ऑफ द डे इनसे एक्सचेंज ले लेता उतने पैसे। तो क्या होता है कि बेसिकली जो है, अगर निफ्टी इसने 18,500 की कॉल बेची और अगर निफ्टी नीचे नहीं गया और ऊपर की ओर चला गया, तो इसके कॉल के रेट बढ़ते जाएंगे और इसको लॉस होता है। अगर 50 रुपए तक कॉल पहुंच गई तो इसको कितना लॉस रहेगा, 1250, और ज्यादा ऊपर चलेगी उतना लॉस होता है, क्योंकि इसको तो वापस उसी रेट पे खरीदनी। तो इसलिए ये लोग इतने सक्षम होते हैं, पावरफुल होते हैं कि अगर इन्होंने कॉल बेची है ज्यादा तो फिर ये बाजार को ऊपर उठने नहीं देंगे, फिर ये अपने पैसे को बचाने के लिए शेयर्स बेचने शुरू कर। अब आप सोचेंगे कि यार ये क्या समझदारी है, ये समझदारी इसलिए है कि जब ये बाजार को थाम सकते हैं तो उसको नीचे भी गिरा सकते हैं। जिस शेयर को इन्होंने 100 रुपए में बेचा, पहले कॉल बेची 25 रुपए में, उसका शेयर भी 100 रुपए में बेच दिया, बाजार नीचे चला गया, कॉल में भी प्रॉफिट कमाया, वो जो शेयर था वो 100 से 90, 95, 93 आ गया, उसको वापस खरीद लिया, उसमें भी पैसे मिल गए। अगर पुट राइटिंग की बात करी जाए, मान लीजिए इन्होंने पुट राइटिंग करी हुई है, फिर क्या होगा जी, तो अगर पुट राइटिंग करी है फिर कैसे कमाएंगे, बाजार शेयर खरीद लेंगे। 100 रुपए का शेयर चल रहा है, 25 रुपए पे पुट बेच दी, 100 रुपए का शेयर है, उसको खरीदते गए 102, 103 के रेट तक खरीदते जा रहे हैं, यहाँ पुट के रेट टूट रहे हैं, वही प्रॉफिट कुछ थोड़ा बहुत पुट खरीद जो है शेयर खरीदने में भी लग रहा है, शेयर के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, बाद में 104, 105, 106 तक चले जाएगा, वहां पे बेच देंगे। जो शेयर खरीदा था उसमें भी पैसा कमाया और पुट में भी पैसा कमाया, और जो पुट का पैसा कमाया था वही स्टॉक मार्केट में लगा। तो ये पूरा फंडामेंटल है जो मैंने आपको सिखाया बाजार, कोई नहीं सिखाएगा यार। इतने सारे यूट्यूबर हैं, मैं नाम नहीं लेता, मैं देखा आजकल एक से एक आ जाते, वो भी उनको ही पूछ लीजिए तो ये फंडे उनको भी आधों को क्लियर नहीं। खाली क्या है कि एक अच्छा सा थंबनेल बना दिया, अपना फोटो लगा दिया, कुछ हिंदी में कैची टोन लिख दी और फटाक से लोग Anyways, अब हम इसी पे आ रहे हैं, और है ना, अगर आपको लग रहा है आपका समझ आ रहा हो, और जिन जिन लोगों को लग रहा है कि ये समझ आ रहा है, तो एक काम कर लेना, अपने शहर में जो स्टॉक मार्केट सिखाने वाला उसके पास जाकर के रेट पूछ लेना, उसको कहना मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग सिखानी है। ऑप्शन ट्रेडिंग तो सिखाएंगे ही नहीं, सिखाएंगे भी तो छोटी मोटी चीज, ये सब चीजें सीखने का रेट पूछ लेना। आपको समझ में आएगा कि इस समय जो आप चीजें सीख रहे हैं 40-50 हजार कम का इस वीडियो की कीमत नहीं है आपके लिए पैसे के टर्म्स में, और आप इसको सीख करके हजारों लाखों कमाते तो कितना आप कमाएंगे। एनीवेज, अब हम यहाँ आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ने ए ने कॉल बेची 25 रुपए में, तो इसको 25 रुपए मिलेंगे। इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ए का, इसने 25 में कॉल बेची, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 25 रुपए ही। ये ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए कमाए। कैसे भाई, इसने 25 रुपए में कॉल बेच दी, वापस कब खरीदेगा, मान लीजिए बिल्कुल 0.50 पैसे पे, 25 पैसे में खरीदी, 0.5 पैसे पे इसने वापस कॉल खरीद ली, तो ऑलमोस्ट 25 रुपए का फायदा हो गया, यानी इसको मैक्सिमम प्रॉफिट 25 रुपए का।
लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लॉस क्या है भाई, ये जो इसने कॉल बेची है 25 रुपए से कहीं पे भी जा सकती है, 250 रुपए तक भी जा सकती है, 500 भी जा सकती है, कुछ भी जा सकता है, यानी इसके लॉस का कोई ठिकाना नहीं है। और फिर भी ये जो है जैसे इसके ऊपर कितना भी जा सकता है, तो जितना ऊपर क्या, और इसने अगर वापस नहीं खरीदी जल्दी तो इसको लॉस बढ़ता जाएगा, एक्सचेंज तो पैसे लेगा नहीं इससे एंड ऑफ द डे, तो अनलिमिटेड लॉस है, तो इसको बोला था अनलिमिटेड लॉस, इसलिए इसको कहा जाता है अनलिमिटेड। अब फिर भी ये लोग जो है 90,000 रुपए लगा करके ये लोग कॉल पुट बेच रहे हैं, तो बेवकूफ नहीं है, इनको बाजार को थामना आता है, तो इनके हिसाब से सी, तो ये जो जब ये कॉल या पुट बेचते हैं इसको बोला जाता है कॉल राइटिंग पुट राइटिंग। अब इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ए ने बी को बेचा, चलो ये जो पार्ट है ये मैं अगले वीडियो में लूंगा, वीडियो वैसे भी काफी लंबा हो चुका है, इसका आगे का पार्ट मैं और आगे बढ़ाता रहूंगा। तो ये आशा करता हूँ आपको अभी तक ये चीज समझ में आ गई, कॉल राइटिंग क्या होती है, पुट राइटिंग क्या होती है। कॉल राइटिंग का मतलब होता है कॉल बेचना, और पुट राइटिंग का मतलब होता है पुट को भी। हाँ, इसमें एक दो चीज और, जब ये ए अपनी बेची हुई कॉल को वापस खरीद लेगा, जब ये ए अपनी बेची हुई कॉल को वापस खरीद लेगा, तब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। इस बीच में क्या होता है कि अगर ये जो बी है, बी ने खरीदा, आगे सी को बेच दिया, सी ने आगे खरीदा, डी को बेच दिया, डी ने आगे खरीदा, ई को बेच दिया, ऐसे ये इसके अंदर ट्रेडिंग होती रहती है। ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक चलता रहे, ये लॉट जो है वो आगे पीछे बिकता रहे। ये खत्म कब होगा फाइनली, जब ए जो है इसको ई से वापस खरीद ले, जब ए इसको ई से वापस खरीद लेगा, तब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज। मतलब अब ए ने जो चीज बेची थी वापस खरीद। इसी से हमारा ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का फंडा जुड़ा हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको जो है यहाँ पे ऑप्शंस की प्राइसिंग कैसे होती है, इसमें थीटा, डेल्टा, गामा, ये सब चीजें भी बता दूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस होते हैं उनको पूरा देखिए, ये ज्ञान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। 90% ज्ञान यूट्यूब में वही मिलेगा जो आपका नाश करने वाला हो, जो आपको गर्त में ढकेल देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट 90% ज्ञान जो है वो आपको खराब लोग, खराब जगह, और यहाँ चीज अच्छी मिल रही है तो पूरा वीडियो देखिए, लाइक किया करें, एक छोटा सा थैंक यू लिख दीजिए, कोई बात नहीं। और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिले तो बस कोई बात नहीं, ईश्वर से हमारा नाम ले दीजिएगा, बस ईश्वर हमें जो है उनकी कृपा हम पे मालिक की बनी रहेगी ऊपर, वही मेरे लिए बहुत है। आप सबके लिए थैंक यू, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।